Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सो ये मेथड कब यूज़ होता है? जब हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं और ये बहुत फेमसली रिकॉग्नाइज मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू सम फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हम क्या करते हैं, अब जब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो u आएगा. u क्या है? फंक्शन ऑफ x और y है. तो हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में लिखा जा सकता है. यहाँ पे अगर आप x और y देखो, ये दो फंक्शंस हैं. x जो है वो x का फंक्शन है और y जो है वो y का फंक्शन है, स्मॉल y का. तो यहाँ पे ये सेंस बनाता है कैपिटल x और स्मॉल x, मतलब कैपिटल x एक फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है. जैसे कि आप fx लिखते हो, fx इंटू जी वाई मान के चल लो इसको आप. तो ये इस तरह से लिखा गया है. तो इसमें हमने क्या करना है, जो सोल्यूशन आने वाला है आपका फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आने वाला है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सोल्यूशन जो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में लिखा जा सकता है. फिर वहाँ से हम चीज़ें निकालते हैं, x निकालते हैं, y निकालते हैं और आखिरी में दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. तो ये रूल्स आपको अभी थोड़े से ज़्यादा से लग रहे होंगे कि कितने सारे रूल्स हैं और कितनी सारी चीज़ें हमें करनी है. तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इन रूल्स को वापस आके देखेंगे कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और ये रूल किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं. तो क्वेश्चन करते हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2ux प्लस 2uy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y है. तो u जो है ना वो फंक्शन ऑफ x और y है, मतलब एक फंक्शन है जो जैसे आप लिखते हो f फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ना होके दो वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई. तो उसको हमने क्या लिखा, यू एक्स कॉमा वाई. तो अब हम अज्यूम कर लेंगे कि वो यू एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल है एक्स एक्स इंटू वाई वाई. तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स और वाई लिख दिया मैंने. अब मैं यू एक्स कर रहा हूँ. यू एक्स का क्या मतलब है, अब यू एक्स का मतलब है आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो यू एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू x. और यू वाई का क्या मतलब है, आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो यू एक्स वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है यू विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो. तो ये है इसका मतलब. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को x की रेस्पेक्ट में कराऊँ तो राइट हैंड साइड को भी मैं x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा. तो मैं उसको डेरिवेटिव को x डैश लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x. मतलब जैसे आप f का डेरिवेटिव करते हो तो उसको f डैश लिखते हो, y का डेरिवेटिव करते हो y डैश, तो इसी तरह x डैश. और यू वाई का डेरिवेटिव यू वाई करोगे तो मतलब x इंटू वाई डैश, मतलब y की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो स्मॉल y की रेस्पेक्ट में. अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इसमें वापस से इन दोनों को पुट कर दो जो आपने ये दोनों इक्वेशन निकाली हैं. तो क्या बन जाएगा, 3ux की क्या वैल्यू है, x डैश वाई प्लस तो इसमें जो है यू वाई की वैल्यू क्या है, 2 इंटू यू वाई की वैल्यू x इंटू वाई डैश और ये आ गया आपका इज इक्वल टू 0. तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. अब इसमें आगे क्या रूल लगता है, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं इसमें हम x और y वाली टर्म्स को ना सेपरेट कर लेते हैं. तो x और y वाली टर्म्स को सेपरेट करके क्या होता है देखते हैं. जैसे कि 3x डैश बाई x है, तो ये इसको मैंने इधर रखा. एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 3x y इज इक्वल टू माइनस 2x वाई डैश. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो यहाँ से 3x वाई डैश डिवाइड बाई x में इधर ले आया माइनस 2 वाई डैश बाई वाई. कॉन्स्टेंट आप 3 क्या है किधर भी ले जाओ या 2 इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे सब एडजस्ट हो जाएगा. तो मैंने इसको ऐसे रखा है. अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने दो इक्वेशन बना ली, एक x में है और एक y में है, दो एक्सप्रेशंस हैं. अब इसको हम एक कांस्टेंट मान लेंगे दोनों को, लैम्डा से, मतलब ये दोनों के दोनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लैम्डा रख के सॉल्व करेंगे और इसको सेपरेटली लैम्डा रख के सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रख के सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x डैश बाई एक्स डैश यहाँ रखते हैं और बाकी सब इधर ले जाते हैं. तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 3 इंटू एक्स. अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x डैश माइनस लैम्डा बाई 3x
इज इक्वल टू 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d माइनस लैम्डा बाई 3x इज इक्वल टू 0। और ये आपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल x और कैपिटल x में डिफरेंस है। यहाँ कैपिटल x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्मॉल x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैपिटल x एक फंक्शन है किसका, स्मॉल x का। तो इसको हम जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनती है, m माइनस लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 3। तो जब एक रियल रूट है तो उसके लिए सोल्यूशन कैसे लिखते हो, x इज इक्वल टू, इस तरह से लिखते थे ना। अगर आपके दो रूट आ रहे हैं m1 एंड m2 तो आप कैसे लिखते थे, c1 एक्सपोनेंशियल m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल m2x, इस तरह से लिखते थे ना। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ a c1 की प्लेस पे, क्योंकि मोस्टली बुक्स में जो है इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो a b c लेके चलते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो जो आपका रूट आया लैम्डा बाई 3x, तो ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। ये हमने x के लिए सॉल्व करा। इसी तरह अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो y के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही थी, y के लिए आ रही थी -2y डैश बाई वाई इज इक्वल टू लैम्डा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली। तो मैं इसको लैम्डा रख के सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को हमने लैम्डा माना था ना। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा बाई 2y। तो अब इसको एक ही साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, y डैश प्लस लैम्डा बाई 2y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, d प्लस लैम्डा 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस लैम्डा बाई 2। तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा। अब आप y के लिए सॉल्व कर रहे हो, y कैपिटल Y एक फंक्शन है और किसका फंक्शन है, स्मॉल y वेरिएबल का। स्मॉल y जो है वो इंडिपेंडेंट है, कैपिटल Y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 2/y। ये हमने कब किसके लिए करा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। एक ही रूट आ रहा है तो रियल रूट कांस्टेंट आ गया आपका और एक्सपोनेंशियल आ गया, है ना। रिपीटेड होता है तो रिपीटेड के लिए अलग करते हैं, वो आगे केस आएंगे तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे उनको। अब यहाँ पे आपके दोनों सोल्यूशन आ गए। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था अपने x और y को, वहीं से x और y सोल्यूशन आ गए। अब आपका u(x, y) आपने शुरू में क्या अज्यूम करा था, यहाँ पे आपने अज्यूम करा था ना इसको, कि वो x इंटू y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपके x और y दोनों आ चुके हैं तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी इंटू एक्सपोनेंशियल लैम्डा बाई 3x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 2y। अब a इंटू बी को एक नया कांस्टेंट मान लो, c एक्सपोनेंशियल लैम्डा बाई 3x और माइनस लैम्डा बाई 2y। दोनों जब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, क्या एक्सपोनेंशियल की पावर अगर a है इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर अगर b है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो वही मैंने करा है यहाँ पे। तो ये आपका सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन अभी कांस्टेंट अपने c आप इसमें रिमूव कर सकते हो। वो किसकी हेल्प से करोगे, जो आपको यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है u(x, 0 पे क्या है 4 एक्सपोनेंशियल माइनस x। तो मैं इसको यूज़ करूँगा। u(x, 0 पे क्या वैल्यू दे रखी है, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस x। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो y को 0 डालना है, जस्ट y को 0 डाला तो ये c एक्सपोनेंशियल लैम्डा बाई 3x हो जाएगा, y क्योंकि 0 कर दिया, और ये इक्वल है 4 एक्सपोनेंशियल माइनस x। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो तो ये कांस्टेंट के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब c की वैल्यू 4 आ गई। अब एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा बाई 3x है और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x है। तो x के कोफिशिएंट यहाँ कंपेयर कर लो, x का कोफिशिएंट है लैम्डा बाई 3 और x का कोफिशिएंट है -1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -3। तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, u(x, y), यहाँ से u(x, y) बन गया c की वैल्यू 4 एक्सपोनेंशियल -3/3x -3/2 और लैम्डा की वैल्यू -3 है तो -3 आ जाएगा y। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लैम्डा की वैल्यू बस और c की वैल्यू। तो फाइनली क्या बनेगा सोल्यूशन, 4 एक्सपोनेंशियल -x प्लस 3/2y। तो ये आपका
सोल्यूशन बन गया किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखी थी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं एक बार। तो रूल्स में क्या है, सबसे पहला है कि यू एक्स वाई विद सोल्यूशन, तो जो कि सोल्यूशन मैंने यू एक्स वाई आपको बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट में सोल्यूशन आएगा वो यू एक्स वाई ही फाइंड करना है आपने। सेकंड में हमने यू एक्स वाई को क्या पुट करा, एक्स एक्स इंटू वाई वाई। सेपरेट द वेरिएबल वन साइड ओनली ऑन एक्स एंड अदर साइड ओनली ऑन वाई। तो हमने क्या करा था, एक साइड पे हमने सारे एक्स वाले कर लिए थे। देखो अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले में एक साइड पे एक्स वाले कर लिए थे और एक साइड पे वाई वाले कर लिए थे। फिर नेक्स्ट क्या कहता है रूल, वो कहता है कि कीप बोथ साइड इक्वल टू सम कॉमन कांस्टेंट लैम्डा। वो मैंने करके दिखा दिया कि कैसे उसको हम दोनों एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटली फॉर एक्स एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करा है, एक्स एक्स और वाई वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली वहाँ से, और डी यूज़ करके उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा और वहाँ से एक्स एक्स और वाई वाई फाइंड कर लिया। और फाइनली हमने दोनों का प्रोडक्ट करके अपना यू एक्स लिख लिया। तो आई होप अब ये रूल आपको समझ आ गया होगा कि ये रूल्स क्या हैं। ये 6 रूल्स हैं, इनको चाहे तो आप शॉर्ट में समझ लो। बस आपको यू को एक्स एक्स वाई वाई पुट करना है, फिर एक्स वाई को आपको सेपरेट कर लेना है। एक्स वाई को सेपरेट करने के बाद कांस्टेंट रख लेना है लैम्डा, और वहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहाँ से उसके सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ से यू एक्स वाई आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू टी इज इक्वल टू यू एक्स है, तो यहाँ पे यू जो है ना वो फंक्शन ऑफ टी कॉमा एक्स है। पहले एक्स कॉमा वाई चला, तो कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना यू कंसिडर कर लिया। तो यू टी कॉमा एक्स को हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स एक्स इंटू टी टी, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल है उसी का हमने फंक्शन मान लिया उसको। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यू टी का मतलब है एक्स टी डैश, और नेक्स्ट है आपका यू एक्स, तो यू एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स डैश टी। तो वापस से उसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो यू टी की वैल्यू पुट करोगे एक्स टी डैश और यू एक्स की वैल्यू एक्स डैश टी। अब एक्स वाले आप एक साइड कर लो, तो एक्स डैश बाई एक्स आ जाएगा और टी डैश बाई टी आ जाएगा। इसको एक कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, एक्स डैश बाई लैम्डा को अलग सॉल्व करेंगे और टी डैश बाई टी लैम्डा को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा। तो लैम्डा एक्स आ गया, ये हम एक ही साइड ले गए, एक्स डैश माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जहाँ जाए वहाँ डी रख देंगे। तो डी रख दिया माइनस लैम्डा और एक्स पूरा बाहर कर दिया, ठीक है। या अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे से समझना चाहो ना, इसको जब भी करना चाहो तो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो मैं इसको डी एक्स लिख सकता हूँ ना, माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू लैम्डा आ गई। तो आपका सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है। सिमिलरली टी डैश बाई टी लैम्डा है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, सेम है बिल्कुल, दोनों में इक्वेशन और सब कुछ सेम है, वो वेरिएबल चेंज हो गया, टी आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे टी टी बनेगा, टी टी इज इक्वल टू बी सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी। तो आप सिमिलरली करके इसको लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम ही थी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब आपका जो फंक्शन है यू टी कॉमा एक्स, वो किसके इक्वल है, एक्स एक्स इंटू टी टी के इक्वल है वो। तो एक्स एक्स की वैल्यू और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स और एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी। तो ए इंटू बी को मैं सी मान लेता हूँ, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने एक नया कांस्टेंट सी मान लिया, और इन दोनों को मर्ज कर लो, सम कर लो, लैम्डा इंटू एक्स प्लस टी। तो यू टी कॉमा एक्स की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब इसको रखोगे आप, इनिशियल कंडीशन यूज़ करोगे यहाँ पे, यू 0 कॉमा एक्स इक्वल है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 3x। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, यू 0 कॉमा एक्स मतलब सी इंटू एक्सपोनेंशियल लैम्डा। अब किसकी वैल्यू को हमने 0 पुट करा है, टी को, तो x आ गया यहाँ पे और t 0 हो गया। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको ऊपर,
ये दे रखा है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 3x, तो इसको रख दो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 3x के। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो, तो c की वैल्यू 2 आ गई एंड लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई। मतलब x का कोफिशिएंट कंपेयर करा है हमने यहाँ पे, x का कोफिशिएंट क्या है -3 और लैम्डा। तो आपका u t, x क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं वापस से पुट करने जा रहा हूँ, c की वैल्यू 2, एक्सपोनेंशियल लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई, x प्लस टी। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस इज़ वेरी इजी। जब सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा ना इसमें, तब थोड़ा सा उसमें केसेस बनेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो टफ भी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी इतना तो टफ नहीं है इसमें। आपको आई होप 2 क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा कि हम कर कैसे रहे हैं इसको। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें सब जगह स्क्वायर है, तो इसको अब थोड़ा करने का मेथड थोड़ा अलग होगा। जब स्क्वायर है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने सोल्यूशंस बनाने हैं जिस तरह से उसमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फंक्शन कंसीडर करोगे, अपना फंक्शन कंसीडर करो, क्या आ रहा है यू एक्स वाई, क्या बनेगा यहाँ पे यू एक्स कॉमा वाई एक्स एक्स इंटू वाई वाई बनेगा, है ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो जो डेरिवेटिव्स हैं वो करोगे आप। डेरिवेटिव क्या है, यू एक्स डेरिवेटिव दे रखा है और आपको यू वाई डेरिवेटिव दे रखा है, तो यू एक्स कर लो। यू एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स डैश, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और यू वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाई डैश, मतलब मैं राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राइट हैंड साइड का भी तो डेरिवेटिव करूँगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ एक्स का होगा डेरिवेटिव, वाई को मैं कांस्टेंट मान लूँगा, और जब वाई की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो एक्स को कांस्टेंट मान लूँ। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो क्या वैल्यू बनेगी, ये वाई स्क्वायर यू एक्स का भी स्क्वायर, तो यू एक्स आपका एक्स डैश वाई का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स वाई डैश का स्क्वायर, देन एक्स इंटू वाई इंटू यू का मतलब है आपका एक्स इंटू, यहाँ कैपिटल एक्स आएंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो आप ये प्लीज़ गलती मत करना, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई को मर्ज मत करना, आप उसको बिल्कुल क्लियरली लिखना, स्मॉल एक्स ऐसे बन रहा है और कैपिटल एक्स ऐसे बन रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो लिखते 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 ऐसे ऐसे बना रहे होते हैं और वो फिर सब कुछ सेम ही लगने लगता है उनको, वो खुद ही भूल जाते हैं कि कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है। तो आगे करते हैं इसको अब हम सॉल्व, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ना डिवाइड कर देते हैं इधर ला के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर और कैपिटल वाई स्क्वायर, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, और यहाँ 1 आ गया। तो हमने क्या करा, बस जो राइट हैंड साइड पे आपकी एक्सप्रेशन थी उसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब देखो क्या क्या कैंसिल यहाँ हो सकती हैं चीज़ें, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्क्वायर कैंसिल कैपिटल एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा वाई डैश स्क्वायर बाई कैपिटल वाई स्क्वायर, और साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर भी बच रहा है और यहाँ पे स्मॉल वाई स्क्वायर भी बच रहा है इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, 1 को किसी के भी साथ लिख सकते हो आप, या तो x के साथ ले जाओ या y के साथ ले जाओ। तो मैं इसको जो है x को तो यहीं रख रहा हूँ और y को मैं इज इक्वल टू के उस साइड लेके जा रहा हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड
वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसको एक कांस्टेंट मानने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गई हैं, एक साइड x की एक साइड y की। अब यहाँ पे क्योंकि सारी जगह स्क्वायर है ना, तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगती है, हम अपना जो कांस्टेंट है ना वो भी स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। स्क्वायर की फॉर्म में लेने से क्या होगा, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा सिंपल विदाउट स्क्वायर हो जाएगा, वो पावर 1 हो जाएगा। तो x वाली टर्म को आप रखोगे जब 1/x स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर बाई कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो दोनों जगह से आप स्क्वायर हटा सकते हो यहाँ से। ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और ज़्यादा। तो यहाँ से दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लोगे, दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या होगा, पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, एक्स डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको आप जब इधर ले जाओगे तो ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 में वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई वाई डैश बाई वाई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अब आपकी ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम x और y के लिए अलग अलग इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, ये x डैश लैम्डा स्मॉल x कैपिटल x। अब x डैश का क्या मतलब होता है, मतलब आप dx कर रहे हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, है ना, डी बाई डी एक्स, मतलब x की रेस्पेक्ट स्मॉल x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो कैपिटल x का। तो आप क्या करो, अब कैपिटल x एक साइड कर दो, इसको मतलब मैंने कैपिटल x से डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ये चीज़, कैपिटल x डैश को मैंने ये कैसे लिखा, कैपिटल x डैश जो है वो स्मॉल x का फंक्शन है, मतलब कैपिटल x का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव का मतलब यही तो होता है डी बाई डी एक्स एक्स। तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, डी एक्स बाई डी एक्स फॉर्म में लिख दिया। अगर आप यहाँ देख रहे हो डी एक्स बाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाला एक साइड ले गया कैपिटल एक्स वाले और स्मॉल एक्स वाले एक साइड ले गया। अब इसका मतलब क्या होगा, अब आप सोचो 1 बाई एक्स डी एक्स, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में इसको 1 बाई एक्स डी एक्स करके लिख रहे हो और यहाँ पे लैम्डा एक्स डी एक्स है। तो बोथ साइड हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने जा रहे हैं, सॉरी बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग कैपिटल एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2। और आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग, फॉर एग्जांपल लॉग ए ले लो। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने लॉग क्यों लिया, क्योंकि दोनों साइड फिर वो कैंसिलेशन में इजी हो जाएगा। तो ये मैं अगर लॉग को इधर ले जाऊंगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग ए। अब जब एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई को आप एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल वाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग ए मैंने अलग कर दिया, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 अलग कर दिया और एक्सपोनेंशियल लॉग ए अलग कर दिया। लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई में ही तो लिखा था। अब ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो ये बन जाएगा a। तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया नीचे, ये पावर में नहीं है, ये नीचे आ जाएगा। अब मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लॉग a लिखा है ना, तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है कैपिटल A के। तो ये आपका आंसर आ गया, x जो फंक्शन ऑफ x स्मॉल x है वो आ गया एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी तरह अब हम y वाला सॉल्व करेंगे। तो y में क्या है, ये इसको सॉल्व करते हैं, 1/y
स्मॉल वाई वाई डैश बाई वाई। तो सॉल्व करते हैं चलिए इसको। सो 1 अपॉन स्मॉल वाई वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करते हैं। तो वाई डैश बाई वाई में इधर रख रहा हूँ और स्मॉल वाई में इधर लेके जा रहा हूँ। तो 1 अपॉन वाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैंने जैसा अभी सिखाया आपको, इसको मैं डी वाई बाई स्मॉल डी वाई करूँगा। मतलब कैपिटल वाई का डेरिवेटिव हो रहा है, इस वाले कैपिटल वाई का डेरिवेटिव हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल वाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब वाई डैश को आप कैसे लिख सकते हो, डी वाई कैपिटल वाई, क्योंकि वाई डैश जो है वो स्मॉल वाई का फंक्शन है। तो आप स्मॉल वाई की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो कैपिटल वाई का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा अगर आप देखोगे तो। अब कैपिटल वाई वाली टर्म एक साइड रख लो और स्मॉल वाई वाली टर्म एक साइड कर दो। तो ये वाई और ये है आपका पूरा कांस्टेंट और ये आ गया आपका डी स्मॉल वाई। अब आप क्या कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा लॉग कैपिटल वाई और ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लॉग बी। तो अब आपने जो एक्स वाला केस सीखा था उसी तरह है, एक्सपोनेंशियल करोगे पावर तो लॉग इधर आ जाएगा, बी इधर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। क्या हुआ, वही ऊपर जो हमने करा था एक्सपोनेंशियल और लॉग बी, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो ये बी वैल्यू देगा आपको। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग जानबूझकर ऐसा ले रहा हूँ ताकि वो सिंप्लीफाई इजीली हो जाए, तो मैं लॉग में ले रहा हूँ, वरना आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लेते हो एक सिंपल। अब आपके यहाँ पे क्या हो गया, x और y आपका सॉल्व होके आ चुका है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या था u x y इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल y, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहाँ से आपका फाइनल सोल्यूशन निकल आएगा। तो कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई, तो आपका u x y जो है, जो मेन सोल्यूशन है वो है x इंटू वाई। तो x की वैल्यू है आपकी a और कांस्टेंट दोनों के मैंने एक साथ कर दिए, एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको आप और अगर पावर में नहीं लिखना चाहते ना तो आप कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल एक्स। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि वो ईजिली मैं पावर को लिख सकूँ, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। मतलब जो ब्रैकेट में है ना इसके वो पावर में एक्चुअल में, जो ब्रैकेट में एक्स है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल की पावर है। तो दोनों का ये जो दोनों सेम ही चीज़ है, इसको लिखने का मेथड लगा कन्वीनियंट वे है। अगर आप ये वाला राइट हैंड साइड वाला लिख लो, ये कन्वीनियंट वे है थोड़ा। तो ए बी को आप सी मान लो और एक्सपोनेंशियल को आप वापस से पूरा लिख दो, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा अलग केस मैंने आपको करके दिखाया जहाँ पे सब कुछ स्क्वायरिंग में था, तो इसलिए हमने अपना जो सेपरेशन कांस्टेंट होता है, जो वाला कांस्टेंट होता है जो आपका सेपरेट कर रहा है, वो हमने कांस्टेंट को भी लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में ही ले लिया। सेपरेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। आई होप दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। सो एक प्रॉब्लम और करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमें थोड़े से केसेस बनाने पड़ते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना उसमें नहीं केसेस बनाने की ज़रूरत पड़ती, सेकंड ऑर्डर में हमेशा केसेस की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं से फिर हम जो है ना अपनी हीट वेव और लैपलेस इक्वेशन ईजिली कर सकते हैं अगर हमने ये वाला पार्ट सीख लिया। तो इस पार्ट को करने के लिए वही आपको u को कंसिडर करना है, u एक्स वाई को एक्स एक्स इंटू वाई वाई। तो आपका अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में u एक्स एक्स दे रखा है, तो u एक्स एक्स का मतलब है आप 2 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो x का, तो x डबल डैश हो जाएगा और u y क्या हो जाएगा x इंटू वाई डैश। अब इन दोनों को ना वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा वो आपका 2 इंटू एक्स डबल डैश वाई माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, तो x डबल डैश
एक बार मैं इसको इधर ले जाता हूँ, एक्स वाई डैश राइट हैंड साइड पे। अब एक्स डबल डैश यहाँ एक्स वाली टर्म को ले गया मैं, और वाई डैश बाई वाई, और 1/2 कर दिया। तो मैंने एक्स वाली टर्म अलग कर दी, वाई वाली टर्म मैंने अलग कर दी है। अब यहाँ से हम जो है प्रोसीड करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया लैम्डा से। तो आप कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट माना जाता है, मैं मोस्टली जो है ना आपको लैम्डा से करके ही दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए ईजी रहेगा, आपको कुछ याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा लैम्डा रखो और वहीं से सॉल्व कर दो उसको। कहीं 2 लैम्डा रखते हैं, कहीं -k रख लेते हैं, कहीं माइनस लैम्डा रख लेते हैं। तो मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन लैम्डा से करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे हमारे बनेंगे केसेस। केसेस क्या बनेंगे, लैम्डा पॉजिटिव, लैम्डा 0 एंड लैम्डा नेगेटिव। तो ये चीज़ें अगर हम सीख लेंगे ना, हमारी हीट वेव और लैप्लेस इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चंस जो हैं वो जब सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नाम लिया जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो मैं सेकेंड ऑर्डर का भी यहाँ पे करा रहा हूँ, इससे हमारी हीट वेव इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या करना है, हम केस 1 लेके चलना है जहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव है। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो मैं लैम्डा को अल्फा स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है, वेयर अल्फा इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो अगर कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है उसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही तो रहेगा। नॉन ज़ीरो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा लैम्डा जो है वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, तो लैम्डा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका यहाँ से केस बनेगा एक्स डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने अपने सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना ईजिली आता है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ केसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, केसेस से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ रही है, सोल्यूशन की लेंथ बढ़ रही है, लेकिन मेथड आपको ऑलरेडी सारे आते हैं, सारा डिफरेंशियल पे ही आ जाएगा आखिरी में। हमने जो अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व करे। एक्चुअल में थी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कर हम उसको सॉल्व आखिरी में डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रहे। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करेंगे। तो एम स्क्वायर यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो रूट्स आ जाएंगे आपके प्लस माइनस अल्फा। तो आपका और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखा जाता है यहाँ पे, तो मैं ए की हेल्प से लिख रहा हूँ, ए इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आप चाहो तो x वाले पहले सारे साथ में सॉल्व कर लो और फिर y वाले कर लेना, या फिर केस साथ में करते चले जाओ। तो मैं आपको पहले x वाले ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। केस 2, जब लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 है तो मतलब x डबल डैश माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें पुट करेंगे हम लैम्डा की वैल्यू 0, तो x डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 0,0। तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स का केस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, a प्लस बी एक्स, रिपीटेड हो गया ना, एक्सपोनेंशियल की पावर 0x और वो 1 होता है, तो a प्लस बी एक्स आ गया इस केस में। तो ये आपका सेकंड केस का कवर कर दिया मैंने। अब थर्ड केस देखते हैं। तो केस थर्ड, जहाँ पे लैम्डा नेगेटिव है, तो जब लैम्डा नेगेटिव है तो मैं लैम्डा को माइनस अल्फा स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, वेयर अल्फा इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर।
तो किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर का स्क्वायर करूँगा तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो अल्फ़ा स्क्वायर तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो लैम्डा आपका नेगेटिव बन गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले में, एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स है आपके पास, एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स डबल डैश माइनस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स डबल डैश प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको आप डी में कन्वर्ट कर लो, अल्फ़ा स्क्वायर इधर और एक्स बाहर। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगी, तो इसका मतलब एम आपके जो रूट्स आएंगे वो प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा आएंगे। ठीक है ना, जब क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे आयोटा आ जाता है जब हम रूट्स बनाते हैं। तो इस केस में आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, ए कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बी साइन अल्फ़ा एक्स। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंथी है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, इस पर मैं वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको देखना, तो ये सारे केसेस आप जानते हो कि रूट्स रियल रिपीटेड कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग के लिए सोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने अपने एक्स तो आपके सारे मैंने एक्स सोल्यूशन जो है ना लैम्डा की तीनों केसेस के लिए निकाल लिया। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, वाई वाली इक्वेशन जो कि ये है, 1/2 वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू लैम्डा। करते हैं इसको, वन बाई टू वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन, इस केस को अभी रखते हैं, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगी वाई डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डैश माइनस 2 लैम्डा वाई, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से डी माइनस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस वन। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा। तो यहाँ से जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट में ले रहा हूँ, c एक्सपोनेंशियल की पावर 2 लैम्डा y, ये तो लिखोगे ना, रूट आपका 2 लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले सोल्यूशन निकाल लिया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो यहाँ डी स्क्वायर या एम स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ एक ही रूट आना है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक ही रूट आ रहा है। तो पहले मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने पहले सोल्यूशन निकाल लिया। जब भी ऐसा हो ना आपके पास एक इक्वेशन जो है वो टू डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक्स डबल डैश बाई एक्स, यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसके लिए आपने तीनों केसेस के लिए सोल्यूशन अलग ही आएगा। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर की है जैसे कि इसमें है, तो उसमें एक सोल्यूशन निकालो और फिर लैम्डा के डिफरेंट केसेस उसमें अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं अब केस जब लैम्डा पॉजिटिव है, तो उसमें हमने क्या लिया था, लैम्डा को अल्फ़ा स्क्वायर लिया था। तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, वाई वाई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल 2 अल्फ़ा स्क्वायर वाई, ये बनेगा। फिर आपका नेक्स्ट केस क्या था, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 थी, तो वाई वाई क्या हो जाएगा अब, तो आप इसी वाले को यूज़ कर रहा हूँ मैं बार बार, लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो तो ये आ जाएगा कांस्टेंट ओनली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है। तो केस थर्ड जब लैम्डा नेगेटिव है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दो ऊपर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा c इंटू एक्सपोनेंशियल -2 अल्फ़ा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ऊपर 3 सोल्यूशन मैंने निकाले हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, केस 1 2 3 जो निकले थे ना, सिमिलरली इसके लिए भी केस 1 2 3 कर दो।
और अब दोनों केसेस को मर्ज कर दो, मतलब जो आपका मेन सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, यू एक्स वाई इक्वल होता है एक्स एक्स इंटू वाई वाई। तो दोनों केसेस के लिए आपने सोल्यूशन मर्ज कर देना। तो केस 1 में सोल्यूशन क्या आ रहा था, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स बी ए इंटू में एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स। और इस वाले में केस 1 में क्या आ रहा है, सी इंटू एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा स्क्वायर वाई, सी इंटू 2 एक्सपोनेंशियल अल्फा स्क्वायर वाई। तो ये कब कर रहे हो आप, लैम्डा जब पॉजिटिव है। फिर लैम्डा 0 के लिए क्या था सोल्यूशन दोनों केसेस में, तो लैम्डा 0 के लिए यहाँ 2 में है ए प्लस बी एक्स था। तो हम क्या कर रहे हैं, जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप कर सकते हो जब सोल्यूशन आ गया तो मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है। इसमें आपका सी है, कांस्टेंट जानबूझ के मैंने अलग लिए, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट बना लेंगे अभी हम। लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर थी तब। तो सोल्यूशन केस 3 में इधर क्या आ रहा था, ऊपर एक्स के लिए ए कॉस अल्फा एक्स बी साइन अल्फा एक्स, ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। और आपका ऊपर सोल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ 6 में, इक्वेशन नंबर 6 सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा स्क्वायर वाई। तो आपने क्या करना है, बस एक स्टेप और है इसमें। देखो ये कांस्टेंट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना ए और बी से, सिर्फ मैं कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ज़्यादा, और एक्सपोनेंशियल को नहीं कर रहा, और ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड सा मतलब लेबर वर्क हो जाएगा वहाँ पे। तो जब सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप नया कांस्टेंट मान लो कुछ, तो मैं उसको मान लेता हूँ एक नया कांस्टेंट डी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स। अब जब बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, तो उसको एक नया कांस्टेंट मान लो ई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स। एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा स्क्वायर वाई। तो ये लैम्डा पॉजिटिव के लिए हम लिख रहे हैं। फिर लैम्डा 0 के लिए, तो ये सी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये आ जाएगा डी प्लस ई एक्स। एंड लैम्डा नेगेटिव के लिए तो क्या आ जाएगा, जब ये सी अंदर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये आ जाएगा डी कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस ई साइन अल्फ़ा। तो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सोल्यूशन सेम आना चाहिए। कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हो ना आप, कांस्टेंट की जगह आप C1 C2 भी लेते हो तो वो भी ले सकते हो, बट मेनली आपका ये कॉस साइन एक्सपोनेंशियल ये सही आना चाहिए। तो आपका मेन सोल्यूशन आपका ये है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें जब भी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहाँ पे आपको 3 केसेस बनाने होंगे, लैम्डा पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। लैम्डा पॉजिटिव के लिए अल्फ़ा स्क्वायर लेना होगा, लैम्डा 0 के लिए तो 0 के लिए सिंपली सॉल्व कर लोगे, और लैम्डा लेस देन 0 के लिए आपको लैम्डा को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लेना होगा। सो आई होप आपको समझ आया हो। एक्स के लिए 3 केस बने, वाई के लिए 3 केस बने, और फिर दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस को हमने मल्टीप्लाई करके u बना लिया अपना। u होता है एक्स एक्स इंटू वाई वाई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इन सब को सीखेंगे हीट वेव और लैपलेस इक्वेशन पे अप्लाई करके। वहाँ आप अगर इस वाले मेथड को सीख रहे हो अच्छे से तो आप वहाँ पे भी इजीली कर लोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस एंड डिस्कशन से ही मैथ्स अच्छे से आता है, बिना उसके नहीं आ पाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच।